एक्सरसाइज 1.1 न्यू पैटर्न की जो बुक हमारी एनसीईआरटी की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस, हमें एक्सप्रेस करना है ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर डिवाइड इटसेल्फ एंड वन। वे नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड होते हैं वे नंबर, तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के को लेके चलते हैं 140 के प्राइम फैक्टर। जैसे 2 की टेबल पे जाएगा तो 70 आ जाएगा। ऐसे आपको नहीं आता तो सिंपल इसको पहले डिवाइड कर लो। 2 की टेबल पे 2 7 जा 14, जीरो ऊपर से जीरो उतारेंगे, जीरो अब जाएगी नहीं तो ऊपर जीरो उतार चढ़ा दें तो 70। तो इसी प्रकार से 2 की टेबल पे जाएगा 35, फिर 2 की टेबल पे जाएगा नहीं, अब ये किस पे जाएगा 5 पे, 5 7 जा 35, फिर आ गया 7, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू में क्या क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो देन लिख करके या 100 लिख करके हम इसका आंसर दे देते हैं। देन द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू में ये है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट हम लेके चलते हैं 156 जो है 156 को ऐसे ही हम सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 2 की टेबल पे जाएगा, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है तो किस किस टेबल में जाता है 2 पे। सिंपल, या तो पहले इसको डिवाइड कर लो 156 को ऐसे ही, या फिर आपको डिवाइड आता है तो 7 पे क्या आ जाएगा 14, 14 जाने के बाद 1 बच जाएगा, ऊपर से 6 उतार लें, 2 8 जा 16। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 पे लेके जाएं, या तो सिंपल ऐसे डिवाइड करो, या फिर 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 9 जा 8। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 की टेबल पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। उसके बाद 13 की टेबल पे 13 1 जा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और किसी की टेबल पे जाएगा नहीं, तो 13 1 जा 13। उसके बाद क्या लिखना है हमें, प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो देन लिख करके या 100 लिख करके हम इसका आंसर दे देंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में हमने 2 पार्ट कर चुके हैं, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट है। तो देखो, हम थर्ड और फोर्थ पार्ट प्राइम फैक्टर के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के रूप में। तो हम इसके प्राइम फैक्टर, तो देखो सबसे पहले हम लेके चले 3825 ये नंबर है। इसके बाद हम देखें क्या ये 3 पे जाएगा या 5 पे। 2 पे तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है। तो 3 के लिए क्या होता है, इसका अगर टोटल हम करें तो क्या वो 3 से डिवाइड होता है, 10 10 और 3 13 और 5 18। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 की टेबल पे चले, 3 1 जा 3, जीरो बच गया, ऊपर से 8 उतारेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, ऊपर से 2 उतारेंगे, 3 7 जा 21, 1 बच गया, ऊपर से उतारेंगे 5, तो 3 5 जा 15। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखें क्या ये फिर से क्या 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 की टेबल पे 3 4 जा 12। उसके बाद 7 उतारा, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। उसके बाद सेम फिर हम देखें 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये 3 पे नहीं जाएगा तो हम लेके चलेंगे 5 पे। 5 की टेबल पे ये 0 कम हो जाएगा इससे, तो ये 5 8 जा 40, 2 बच गया, ऊपर से 5 उतारेंगे, 5 पे फिर चला जाएगा, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर 5 से चलेगा तो 5 1 जा 5। उसके बाद 3 बच गया, 5 उतारेंगे, 3 7, 5 7 जा 35। उसके बाद 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू में क्या है 3 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको हम इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको अब देखें 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट थर्ड पार्ट का आंसर है। इसके बाद लेके चले हम फोर्थ पार्ट हमारे पास है 5005
ये हमारे पास पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करें, क्या ये 10, तो 10 3 से जाएगा नहीं तो 5 पे, 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। उसके बाद देखें 3 पे, 3 से तो 1 और 1 2, तो ये टोटल 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लेके चलें इसको। 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे, 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा, ऊपर से 0 उतारें, 3 4 जा 7 4 जा जो है 28। उसके बाद 2 बच जाएगा, 7 3 जा 21। फिर उसके बाद फिर देखें हमारे पास 7 से जाएगा या नहीं, तो 7 से नहीं जाएगा, तो क्या देखें हम 11 पे, क्योंकि प्राइम नंबर पहले 2 फिर 3 फिर 5, 2 3 5 7 11, तो ये आगे जाएगा 11 पे। देखें 11 1 जा 11, 3 बच जाएगा, ऊपर से 3 उतारें, 11 3 जा 13। तो 13 पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 1 जा 13, ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, प्राइम फैक्टर, देन लिख करके, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास किसी का भी अब पेयर नहीं बना हुआ है, तो ये हमारे पास था इसका फोर्थ पार्ट। नंबर हम सेकंड लेके आए हैं। अब हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कुछ पेयर दे रखे हैं, मतलब जोड़े दे रखे हैं किसी दो नंबरों का, मतलब जोड़ा क्या होता है, पेयर होता है जोड़ा। इंटीजर्स, कुछ इंटीजर जैसे कि आपने नीचे दिख रहे हैं कुछ इंटीजर, एंड वेरीफाई दैट, और उसको क्या करना है आपको, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो नंबर हमारे पास प्रोडक्ट है उनका दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करें। अगर ये बराबर आता है तो इसका मतलब हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालें। तो ऐसे प्राइम फैक्टर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 26 का प्राइम फैक्टर, 2 की टेबल पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 13 एक खुद प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। सेम ऐसे ही 91 के लिए 7, 13 7 जा हमें पता है 91 होता है, और 13 1 जा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26, तो 26 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 13। उस सेम ऐसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ 91, तो दोनों के प्राइम फैक्टर लिखें 7 मल्टीप्लाई 13। तो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है 13 है, वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। तो देन हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 13। फिर लेके चलते हैं हम एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या होता है, एक तो हम यहीं से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे करते हैं हम दोनों नंबर को अलग अलग ले लेते हैं, जैसे 26 है और 91 है, तो दोनों को एक साथ लेके एलसीएम तो एक साथ लेके करते हैं, और एचसीएफ में अलग अलग हम सोल्व करते हैं। तो 2 की टेबल पे 13 और 91 एज इट इज़, क्योंकि 2 की टेबल पे 91 नहीं आएगा। फिर 13 पे ले चलो जी, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, फिर 7 7 1 जा 7, 7 खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए 7 पे। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, देन हम लिख सकते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 14, 14 की 13 के साथ करेंगे 182, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट, क्योंकि इन्होंने पूछा गया है कि वेरीफाई भी हमें करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से, जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें लेके चले थे, ये वाले जो दो नंबर है 26 और 91, इन्हीं का हमें प्रोडक्ट करना है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया है 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है, जो कि यहाँ 13 है, तो 13 इक्वल में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 मल्टीप्लाई 91। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों तरफ, तो इसका आ जाएगा 2366। सेम ऐसे ही इसकी प्रोडक्ट कर लेंगे, ऐसे ही आप करके देख लेना,
तो ये हमारे पास दोनों तरफ के आगे बराबर आ गए, तो हेंस प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रूव हो चुका है कि ये दोनों एलसीएम एचसीएफ दोनों ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास इसका एक सेकंड पार्ट है, वो लेके चलते हैं। फिफ्थ निकालेंगे तो दोनों को अलग अलग हम सोल्व करेंगे। तो 5 10 को सोल्व करें तो 2 की टेबल पे 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच जाएगा, और 2 5 जा 10, उसके बाद 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद हम 5 पे ले चलें, चाहे 3 पे देखें तो 5 और 5 10, और 10 और 2 12, तो इसका मतलब ये 3 पे चला जाएगा। तो 3 पे लेके चलें, 3 8 जा हमारे पास 24, 1 बच गया, यहाँ से 5 उतारेंगे, 3 5 जा 15। उसके बाद 17 5 जा क्या होता है, 5 1 जा 5, उसके बाद 3 उतारे तो 7 पे चला जाएगा, 35, और 17 1 जा 17। तो प्राइम फैक्टर हमारे पास 510 के ये हो गए। सेम ऐसे ही किसके निकालेंगे हम, 92 के। तो 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा, फिर ऊपर से उतारे तो 6 पे चला जाएगा, 12। फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 23 जो है वो खुद एक क्या है, अलग से प्राइम नंबर है, तो 23 पे चला जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 50110, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। फिर इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर ऑफ 92 के, तो 92 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो दोनों में जो देन हम लिख सकते हैं HCF। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, 510 में एंड 92 में, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2, और कोई कॉमन है नहीं इसके अंदर, तो 2 हमारे पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे अब, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, दोनों नंबरों को एक साथ लेके चलेंगे, 510 और 92 को। 2 की टेबल पे हमने देखा था, अभी डिवाइड किया था, 255, और ये आ जाएगा हमारे पास 46, क्योंकि ऊपर हमने डिवाइड किया ही था, ऐसे ही हमने सोल्व किया था। तो सेम ऐसे ही क्या चलेगा, 2 पे ये जाएगा नहीं, 255, और ये आ जाएगा 23। उसके बाद फिर ये चला जाएगा 3 पे, 3 8 जा और 1 5, और 23 एज इट इज़। फिर उसके बाद 5 पे 17 5 जा 85, और 23। फिर 17 को 17 1 जा 17, ये प्राइम नंबर है। सेम ऐसे ही 23 को भी 1 बनाना है, तो 23 1 जा 23। तो इसके बाद क्या है, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, देन क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इन सब का हम प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। आपस में इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 60 की और 17 की और 23 की। तो ये हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद क्या करना, हमें वेरीफाई। वेरीफाई में क्या है हमारे पास फार्मूला, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, 23460 मल्टीप्लाई HCF हमारे पास कितना है 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 मल्टीप्लाई 92। इनका हम प्रोडक्ट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4। तो सेम ऐसे ही इसका आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे इसी प्रकार से हम क्या करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें एलसीएम HCF हमें याद करना है और उसको वेरीफाई भी करना है। तो हम करते हैं HCF। HCF के लिए क्या होता है कि अलग अलग से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 336 को हम सोल्व करें 2 की टेबल पे, 2 1 जा 2 और 1 बच जाएगा, ऊपर से 3 सारे 2 6 जा 12, 1 बच जाएगा 8। तो ऐसे अगर आपको डिवाइड डायरेक्ट करना आता है ठीक है, नहीं तो ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो आप। फिर 2 पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। उसके बाद फिर 2 पे 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4।
उसके बाद फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इसके बाद 2 की टेबल पे जाएगा नहीं क्योंकि 21 2 पे नहीं आता। उसके बाद चले 3 पे, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 पे 7 1 ज़ा 7। तो इस टाइप से हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट हम फैक्टर करेंगे 54 के। तो 54 के फैक्टर करें, सबसे पहले 2 पे 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा, ऊपर से 4 उतारेंगे, 2 7 ज़ा 14 और उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। तो इस प्रकार से हमने प्राइम फैक्टर ऑफ किसके निकाल दिए हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 336 इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 2 कितनी बार है, उसके बाद 3 और 7 ये हमने लिख दिया है। प्राइम फैक्टर ऑफ किसके निकालेंगे हम, 54 के। तो 54 के निकाले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन दोनों में कॉमन जो है तो देन हम लिख सकते हैं HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ किसका 336 एंड 54 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 इन दोनों में है और उसके बाद ये 3 दोनों में है और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो HCF कितना आ जाएगा 6। सेम ऐसे ही हम क्या निकालें एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, दोनों नंबर्स को एक साथ। फिर 2 की टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 1 बच जाएगा, 2 8 जावे, ये 27 पे। उसके बाद फिर 2 से 8 और 4, फिर 27 जाएगा नहीं एज इट इज़, फिर 2 पे 4 और 2, जैसा कि हमने पहले डिवाइड किया है उसी प्रकार से हम कंटिन्यूस को चलेंगे, 21 और 27। फिर 3 पे 3 7 ज़ा पे और ये 9 पे, उसके बाद 3 पे चलाएं तो ये 7 और ये 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे ये 7 एज इट इज़, ये 1 हो जाएगा, फिर 7 7 1 ज़ा 7। तो इस टाइप से हमने ये निकाल लिया है। इसके अंदर जब हमारे पास फाइंड हमें क्या करना है, देन एलसीएम ऑफ इसका और 54 का, तो दोनों के अंदर जो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये जो नंबर है ये हमारे पास, जैसे यहाँ से हमने लिए हैं 2 कितनी बार है, जैसे 4 बार है और फिर 3 है 3 बार और फिर 7 है, तो ये नंबर हमने लिए हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में करें, तो इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 की, फिर इनके साथ 3 3 9 27, फिर 7 के साथ इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें 3224 आ जाएगा। तो ऐसे ही फिर हम करेंगे वेरीफाई, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेना भाई, वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई करें हम, तो वेरीफाई करते वक्त हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये होता है वेरीफाई का तरीका। अगर हमारा एलसीएम HCF सही है तो जैसा कि एलसीएम हमारे पास ये आया है और HCF हमने निकाला था 6 इज इक्वल टू में दो नंबर हैं 936 मल्टीप्लाई 54। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6 के साथ करें 24 2, फिर 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 1 कैरी तो 1 यहाँ से सीधा और 6 8 18। तो सेम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड HCF। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और HCF ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमने 4th 5th क्लास में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो अब कंटिन्यू हम चलेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम करेंगे। तो हम सोल्व करें सबसे पहले HCF के लिए हम लगातार करते आ रहे हैं कि इनको अलग अलग सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट जो हमारा जिसमें किसका निकालना है 12 15 और 21 का, तो हम सोल्व करें 12 को। 12 के फैक्टर करते हैं हम, 2 की टेबल पे 2 6 ज़ा 12, 2 की टेबल पे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3।
तो इस प्रकार से हमने 12 के फैक्टर कर दिए। इसी प्रकार से हम करें 15 के। 15 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। उसके बाद हम करें 21 के फैक्टर। 3 की टेबल पे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, जिसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 और 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे हम 15 के। 15 के क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 और 5 है तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे 21 के। इन सिंबल का आपको पता ही है कि ऊपर वाले एज इट इज़। 21 के देखो 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद क्या करेंगे हम HCF। ऐसे क्या निकलता है HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इजिकल टू में क्या आ जाएगा, इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में देखो कॉमन क्या है 3 तीनों में है, तो HCF क्या आ जाएगा 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों के अंदर जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद हम आगे चलें एलसीएम के लिए। एलसीएम के हमने क्या तरीका किया है कि तीनों को एक साथ ले लें, 12 को 15 को और 21 को एक साथ, बीच में क्या लगा दें बार का सिंबल लगा करके 2 की टेबल पे 2 6 जा 12। ये जाएगा नहीं 2 की टेबल पे, ये भी नहीं जाएगा 21 भी। फिर ये 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 21 भी एज इट इज। तो 3 की टेबल पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। उसके बाद 2 पे जाएगा नहीं 5 पे, 5 1 जा 5 और 7 भी एक प्राइम फैक्टर है, तो 7 1 जा ये क्या आ जाएगा 1। उसके बाद क्या निकालना है हमें एलसीएम ऑफ 12 का 15 का एंड 21 का। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो तीनों में 2 2 3 5 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 की 7 के साथ करेंगे 0, 7 और 4 42, 420 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है जिसके अंदर HCF तो क्या है 3 आया है और एलसीएम क्या है 420। उसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट में 17 23 और 21। तो कंटिन्यू हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को वही 17, तो 17 को HCF निकाल रहे हैं हम। 17 जो है 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। उसके बाद हम सोल्व करें 23 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। 29 भी क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17 के क्या है 17 मल्टीप्लाई 1। उसी प्रकार से प्राइम फैक्टर ऑफ 23 के क्या है 23 मल्टीप्लाई 1। प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 29 के, और तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है इनका, तो इनका फैक्टर बन रहा है। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। तो इसलिए HCF जो है तीनों का HCF ऑफ 17 23 एंड 29 इजिकल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकाले हम किस किस का निकालना है 17 23 और 29 का। तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है, ये जाएगा नहीं इसकी टेबल पे। 23 जो है 23 की टेबल पे जाएगा। फिर रह गया 29, तो 29 किसकी टेबल पे जाएगा 29 की टेबल पे। तो इन तीनों का एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29 क्या आ जाएगा तीनों का, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई 17 23 एंड 29, इनके आपस में मल्टीप्लाई आप अपने कॉपी में करके देख लेना। इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 11,339, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या निकाल दिया एलसीएम और HCF। नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड। ऐसे ही करें इसका थर्ड पार्ट जो है 8 9 और 25 का हमें क्या निकालना है HCF। तो 8 के अलग से फैक्टर करेंगे, 9 के अलग से और 25 के अलग से। HCF के लिए 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये सारे 2 पे गए। उसके बाद ये देखें 9 3 पे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद 25 5 1 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए तीनों के प्राइम फैक्टर कर लिए है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके प्राइम फैक्टर ऑफ
8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 और 2 तीनों ही 2 हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 9 के 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ किसके 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। उसके बाद इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये 2 के साथ है, ये 3 है, ये 5 है। इनके साथ क्या लिख सकता हूँ 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लास्ट में क्या आया है 1 आया है तीनों के अंदर। तो 1 कुछ कॉमन नहीं होता, वैसे फिर भी क्या होता है इन तीनों में कॉमन। तो HCF ऑफ किस किस का निकालें, देन HCF ऑफ 8 का 9 का एंड 25 का कितना आ जाएगा 1। जैसा कि मैंने देन लगाया है, देन लगाने का इफेक्ट जरूर जाता है क्वेश्चन में, तो देन भी साथ लगाते रहो। उसके बाद हमें क्या निकालना है इन्हीं नंबरों का 8 का 9 का और 25 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 9 जाएगा नहीं, 25 भी नहीं जाएगा 2 की टेबल पे, 2 पे 2 2 जा 4, उसके बाद 9 और 25 एज इट इज़, फिर इसके बाद 2 पे 2 1 जा 2 और 9 और 25 एज इट इज़। उसके बाद हम 3 की टेबल पे 3 3 जा 9 और 25 एज इट इज़। उसके बाद 3 पे 3 1 जा 3, उसके बाद 25 एज इट इज़। फिर इसके बाद फिर 25 को सोल्व करें तो 5 पे, तो 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर 5 के 5 1 जा 5। तो तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा, देन एलसीएम ऑफ किस किस का निकाला हमने 8 का 9 का एंड 25 का, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 है उसके बाद 3 है और ये 5 है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करें हम तो 8 की और 9 की और 25 की, इनकी आपस में क्या करनी है हमें मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 72, 9 8 से 72 और उसके बाद 25 की मल्टीप्लाई कर दें, 25 5 2 जा कितना आ जाएगा 50, 5 कैरी और 25 7 जा और उसके बाद 5 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 180। तो 1800 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला है इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए। क्वेश्चन देखो, गिव द एचसीएफ, एचसीएफ हमें याद करना, एचसीएफ हमें दे रखा है 9 है और एलसीएम हमें फाइंड मतलब याद करना हमें एलसीएम किन नंबरों का, इन दो नंबरों का 306 और 657 का। तो एलसीएम हम जानते हैं, वी नो दैट, हम सोल्व करें इसको, वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जैसे ही हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया था, हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन को वेरीफाई किया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारे पास निकालना है और एचसीएफ कितना है 9 है और इजिकल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ये है 306 मल्टीप्लाई 657। उसके बाद ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। पहले इनको लिख देते हैं, तो 9 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो 9 से हम कैंसिल करें तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6, फिर इसको ही कैंसिल कर लो या फिर इसको कर लेते हैं। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 बच जाएगा और ऊपर से 7, 3 9 जा 27। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे 102 मल्टीप्लाई 219, इनके आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इनके जब मल्टीप्लाई करेंगे 102 की और 9 से 18 और 2 2 2 जा 4, 0 के साथ करेंगे 0 0, 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 1 2। और मल्टीप्लाई के लिए एक शॉर्टकट मेथड मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा 13 1 2 और 2। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 22,328। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देन हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इजिकल टू क्या आ जाएगा 22,328। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। आज 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, चेक वेदर। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n मतलब 6 की कोई भी अगर हम पावर रखते हैं 1 2 3 कैन बी एंड, क्या वो अंत होता है विद द डिजिट, किस डिजिट के साथ
जीरो के साथ, क्या उसका एंड जीरो के साथ होता है। और एन की जगह में क्या लेना है, एनी नेचुरल नंबर एन। एन क्या होगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो गया। तो सबसे पहले हमें, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, वैसे तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता चुके हैं कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, एन। एन जो है नेचुरल नंबर, या तो नंबर पूरा लिखो या फिर एन नो और उसके बाद डॉट लगाओ। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डैश डैश, इस टाइप से नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी। तो अगर हम सिक्स की पावर एन को, अगर सिक्स की पावर एन को वन लेके चले, अगर एन की जगह वन लेके चले तो सिक्स की पावर वन सिक्स। सिक्स की पावर अगर एन की जगह टू लेके चले, एन की जगह टू, तो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स कितना आ जाएगा, 36। उसके बाद अगर हम सिक्स की पावर थ्री लेके चले, एन की जगह कितना लेके चले, थ्री, तो सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स कितना आ जाएगा, सिक्स को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करें 36, और तीन, तीन के साथ 216। तो उसके बाद क्या आ जाए, सिक्स की पावर फोर। अगर एन की जगह हम फोर रखते हैं, ऐसे ही हम रखते चलें, तो सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36, और थ्री, ऐसे मल्टीप्लाई आप अलग से भी कर सकते हो, 36 और सिक्स और थ्री 9 और सिक्स 12, तो 1296। तो इस टाइप से जैसे ही हम सिक्स की कोई भी पावर लेके चल रहे हैं, तो क्या वो एंड जीरो के साथ हो रहा है, सभी देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सिक्स सिक्स, फिर सिक्स और सिक्स, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, सिक्स ही डिजिट आ रही है। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या वे एंड विद जीरो, क्या वो जीरो के साथ एंड होगा। ऐसा सिक्स की कोई भी अगर हम पावर लेके चल रहे हैं तो वो कोई एंड जीरो के साथ नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर, इसलिए अतः हम कह सकते हैं देयर फोर सिक्स की पावर एन कैन नोट, जैसे यहाँ लिखा गया था, सिक्स की पावर एन कैन एंड विद जीरो, इसी लाइन को हम क्या है, लास्ट में हम देयर फोर के साथ लिख देंगे। सिक्स की पावर एन कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए ये एंड जीरो के साथ नहीं होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सिक्स देखते हैं आज कि एक्सप्लेन, हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि वाई क्यों ये जो नंबर है 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये जो कंप्लीट नंबर है, एंड ये जो सेकंड नंबर हमें दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट, क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो इससे पहले हमें कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, और एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होते हैं दो नंबर विच आर फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, उनके फैक्टर वन और इटसेल्फ ही फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 5 3 5 7 11 13, जिसका और कोई फैक्टर नहीं होता वन और खुद के अलावा। वे नंबर जो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, इसके खुद के और वन के अलावा और कोई जो फैक्टर बनते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई नंबर है 4 6 8 9, इस टाइप के जो नंबर होते हैं, 4 जैसे कि इसका फैक्टर 1 और 4 तो है ही, इसका फैक्टर और क्या हो जाएगा 1, और 2 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसलिए क्या है हमारे पास, ये कंपोजिट नंबर है। तो इसी प्रकार से हमें ये भी नंबर शो करना है, क्या किया, ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं। तो पहले नंबर को लेके चलते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13, इन नंबरों को लेके चलते हैं। पहले पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को करेंगे। इन दोनों में देखो यहाँ पे प्लस से इस तरफ और इस तरफ दोनों में 13 कॉमन निकल सकता है, तो 13 कॉमन निकाल दिया। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस क्या बच गया, यहाँ से 13 जाने के बाद 1 बच गया, तो 1 यहाँ से बच गया, तो 13, और यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से गुणा करें 7 की 11 के साथ 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78। तो ये ऐसा नंबर बन गया। अगर हम इसकी पूरी मल्टीप्लाई भी करें, एक तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 13, एक 78,
खुद 78 के भी हम फैक्टर करें तो और भी नंबर फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 2 पे 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 9 जा 18, उसके बाद 3 पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 13 पे 13 1 जा 13, ये प्राइम नंबर है। तो इस नंबर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इस नंबर के देखो वे कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, तो जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ से अलग हों। तो इस नंबर को क्या कह सकते हैं हम, सो दिस नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो देन इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, देन इट इज ए, जो ये नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो कैसा नंबर प्रूव कर दिया हमने, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। जैसा कि हमारे पास इसके बाद दूसरा इसके अंदर एक टॉपिक और पूछ रखा है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5। इस नंबर को भी हमें कंपोजिट प्रूव करना है। जैसे इन सब में क्या है, इस प्लस से इस तरफ और इस तरफ में 5 कॉमन निकाल दें। तो 5 कॉमन निकालने के बाद 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ से 5 जाने के बाद क्या बच जाएगा, 1। तो अब यहाँ से 5 और ये जो नंबर है इसके आपस में मल्टीप्लाई करें +1, तो 7 की 6 के साथ 42, और इनकी करें आपस में 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो इनके आपस में मल्टीप्लाई 2 जा 8, और यहाँ से 2 24 की 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो इस टाइप से हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 108। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 108 और 1 को ऐड करेंगे तो 1009। तो 5 भी एक प्राइम फैक्टर है और ये भी एक प्राइम फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके अदर देन 1 एंड इटसेल्फ कोई फैक्टर आता है तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसको भी लिख देते हैं हम, सो दिस नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो देन हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये कैसा प्रूव हो जाता है, कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाता है। तो ऐसे ही 7 कर रहे हैं अब, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर आपको पता ही है, एक सर्कल टाइप का एक ग्राउंड बनाया गया है, पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है। सोनिया टेक्स, और सोनिया उस राउंड को 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का एक राउंड पूरा करने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट्स। वाहिल रवि टेक्स, और दूसरा कंपटीटर है रवि, और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, इसी सेम ग्राउंड के लिए वो कितने मिनट लेता है, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, अगर वे दोनों एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय के अंदर, मान लो 9 बजे शुरू किया है तो दोनों 9 बजे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नहीं कि विपरीत दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी, कितने समय बाद, मिनट, विल दे मीट, दोनों मिल जाएंगे, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वे दोबारा कब मिलेंगे। तो जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ पे एक रवि नाम का एक लड़का और एक ये सोनिया नाम की लड़की है और एक ये रवि नाम का लड़का है। जैसे लड़की के लिए हमने ऐसे ये बना दिया है। तो देखो जैसे ये एक टाइम पे स्टार्ट करती है तो ये 18 मिनट में अपना एक राउंड पूरा करेगी, तो यहां तक पहुंचने में उसको 18 मिनट लगेंगे। लेकिन रवि इसी राउंड को पूरा करने में कितने मिनट में पहुंच जाएगा, 12 मिनट में पहुंच जाएगा। तो 12 मिनट में ये पहुंचेगा, लेकिन ये तो 18 मिनट, हो सकता है ये 12वें मिनट पे यहां हो, फिर अगला राउंड फिर स्टार्ट करेगा ये, और ये 24 मिनट में 2 राउंड पूरे कर लेगा, और उस टाइम तक 24 मिनट तक हो सकता है ये 18 यहां तक जाने के बाद यहां तक पहुंचे हो, फिर उसके बाद तीसरे राउंड में फिर जाएगा रवि, और इस टाइप से सोनिया आएगी
तो सोनिया 18 दून 36 और 12 तिये 36, ये 36 मिनट में 3 राउंड पूरे कर लेगा और इस टाइम तक ये 2 राउंड पूरे करेगी। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो थ्योरेटिकल सोल्व करने के लिए देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम करें, सॉल्यूशन तो सबसे पहले सोनिया कंप्लीट ए राउंड ऑफ द फील्ड कितने मिनट में वो एक राउंड को पूरा कर लेती है? 18 मिनट। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, तो रवि जो है, दूसरा जो है रवि हमारे पास, रवि कंप्लीट ए राउंड ऑफ द फील्ड, उसी फील्ड का वो राउंड कितनी देर में पूरा करता है? रवि 12 मिनट में पूरा कर देता है। तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो दोनों का हमें क्या निकालना है? ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है। एक क्वेश्चन होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, एचसीएफ के लिए अलग होते हैं, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन है उनको एलसीएम से निकालते हैं। एलसीएम ऑफ किस किस का निकालेंगे हम? 18 एंड 12 का। तो एलसीएम हमने पहले भी सीख चुके हैं। तो यहां से देखो दोनों को एक साथ लेंगे, 12 को और 18 को, और उसको फैक्टराइज करते हैं। तो 2 की टेबल पे 2 6 जा 12 और 9 2 जा 18। फिर 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 9 जाएगा नहीं, एज इट इज। उसके बाद 3 की टेबल पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इसके बाद 3 पे 3 ये जाएगा नहीं, 3 1 जा 3। तो यहां से क्या हो जाता है हमारे पास? एलसीएम ऑफ 12 और 18 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो एलसीएम कितना आ जाता है? 36। और इन्होंने पूछा क्या था लास्ट में? दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा वे कब मिलेंगे? तो हेंस या देयरफॉर के साथ उसी लाइन को या फिर सो लिख करके, ये जो लास्ट में लाइन दे रखी है दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसी लाइन को लिखते हैं दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। कितनी मिनट के बाद मिल जाएंगी? दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोबारा वे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 न्यू बुक ओल्ड बुक इज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो जैसे कोई भी रूट वाले नंबर है हम बोल देते थे कि ये कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल। तो लेकिन आज हम इसी को प्रूव करते हैं। तो लेके चलें लेट √5 इज ए रैशनल। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान के चलेंगे कि कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जिनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं इनको A बाई B के रूप में। यहाँ पे A और B कैसे नंबर हैं? ऐसे जब भी ऐसे कोई नंबर दिया जाता है 4/6 है, जैसे 2 की टेबल पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से हम माने इनको कि वेयर A एंड B आर 2 कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर हमने मान लिया कि ये कैसे नंबर हमारे पास? को प्राइम, कि इसका और कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर है जिसके खुद और 1 के अलावा इनका और कोई फैक्टर नहीं है। ये बात हम लेके चल रहे हैं। अब हम लेके चलें आगे, इसको सोल्व करें। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दे? स्क्वेयरिंग करने का रीज़न क्या है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर रूट है, रूट हट जाएगा तो √5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरफ A² और B² दोनों पे अलग अलग कर दें। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा कि 5 इजिकल टू में किसके बराबर आ जाएगा? A² बाय B²। अब ये B² यहाँ डिवाइड में इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, इजिकल टू में बच गया A²। अब ये 5 इसके मल्टीप्लाई में उस तरफ लेके जाएं तो क्या आ जाएगा? A² बाय में 5। तो ये हमने क्या किया है अभी तक? A²। अब हम क्या कह सकते हैं? A² अगर 5 से डिवाइड होगा तभी भी स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर तभी हो सकती हैं ये जब इसके कैंसिल हो। तो हम लिख सकते हैं A² इज
डिविजिबल बाय 5। तो सो हम लिख सकते हैं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये थ्योरम 1.2 के अंदर भी बोला जाता है, या वैसे देखा जाए अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है, अगर कोई नंबर 50 है तो ये 5 से डिवाइड होगा तो क्या है, इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो अगर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो सिंपल संख्या भी डिवाइड होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ए से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है। जैसे 5 1 जा 1 भी हो सकता है, 5 2 जा 10 भी हो सकता है, ये 5 3 जा 15 भी हो सकता है। इस टाइप से कोई भी नंबर हो सकता है। तो लेट हम मान लेते हैं, अगेन लेट कर सकते हैं हम, कि ये जो हम ए है ये किसी 5c के बराबर मान लेते हैं। 5c मतलब यहाँ पे ये 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। 5 1 जा 1, 5 2 जा 10 भी हो सकता है, 5 3 जा 15 भी हो सकता है। तो वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर। तो अब जहाँ पे जो लास्ट टाइम पे रिजल्ट जो हमने प्रूव किया था कि बी स्क्वेयर इजिकल टू में ए स्क्वेयर बाय में 5, यहाँ पे हम एक ही जगह वैल्यू रख देंगे। तो बी स्क्वेयर इजिकल टू में 5c का स्क्वेयर बाय में 5। तो बी स्क्वेयर इजिकल टू 5 का स्क्वेयर 25, सी का स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन में 5। 5 की टेबल पे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ से ये 5 इसके मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके ये 5 बी स्क्वेयर के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अगर ये 5 से डिवाइड होगा तभी सी स्क्वेयर के बराबर आएगा। सो हम कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि थ्योरम 1.2 यही थी कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर 5 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो यहाँ तक प्रूव होने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे इनको अगर इक्वेशन नाम देना चाहो तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 से हमने ये देखा कि इन ए और बी के दो कॉमन फैक्टर आ गए। अब तक हम लेके क्या चले थे कि ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, इनके कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन हमने इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूव कर दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के द्वारा हमने क्या प्रूव कर दिया कि सिंस या देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है 5। तो यहाँ तक पहले हम लेके चले थे, किस चीज़ का कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ से, बट हम लेके चले थे बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, कि क्या फैक्ट लेके चले थे, फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो ये कंट्राडिक्ट लेके चले थे, ये लाइन पहली ये दूसरी, कि ये कंट्राडिक्ट हो गया कि ए और बी हम कैसे नंबर लेके चले थे कि को प्राइम नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन है, ये विरोधाभास जो है वो किसके कारण हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन एज अराइजन ओवर इनकोरेक्ट अजप्शन। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, अजप्शन मतलब कल्पना के कारण, कि हम क्या लेके चले थे कि दैट √5 इज ए रैशनल। हम लेके चले थे कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो वी कंक्लूड, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला है, वी कंक्लूड दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो यहां से हमें क्या प्रूव कर दिया कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है। नंबर सेकंड कर रहे हैं हम, प्रूव दैट 3 प्लस में 2 √5 इज इरेशनल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे लेट
3 प्लस में √2√5 इज ए रैशनल। इसको लेके चलेंगे हम कैसा नंबर, रैशनल नंबर लेके चलेंगे। रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जिनको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बाई बी, क्योंकि मैं इसको A बाई बी से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ A और B कैसे नंबर है, A एंड B आर टू कोप्राइम नंबर। तो हम यहाँ से क्या लेने हैं कि A और B वेहर A और B कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है। यहाँ ये 3 यहाँ प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 2√5 इक्वल में A बाई बी, इस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ से B एल्शियम ले, B इसके साथ है एज इट इज रह जाएगा और इसके साथ B की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, -3B। यहाँ से इस तरफ बच गया 2√5। अब A-3B बाय में ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल है तो इस टाइप की ये भी नंबर भी क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर ही हैं। तो सिंस हम कह सकते हैं A एंड B आर इंटीजर, A और B अगर इंटीजर है तो वी गेट, तो हमें प्राप्त होता है कि A-3B अपॉन में 2B इज ए रैशनल। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल है। तो ये अगर रैशनल है तो रैशनल के साइड में भी क्या होगा, इक्वल में भी रैशनल होगा। एंड सो हम कह सकते हैं कि √5 इज आल्सो रैशनल। तो √5 भी कैसा होगा, रैशनल होगा। √5 भी रैशनल होगा, लेकिन हम पहले क्वेश्चनों में हम कह रहे थे कि √5 कैसा है, बट दिस कंट्राडिक्ट कि किस चीज का विरोधाभास हुआ है, कंट्राडिक्ट हुआ है कि फैक्ट दैट पहले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या कहा था कि फैक्ट दैट √5 इज ए इरेशनल। हम कह रहे थे कि पहले वाले क्वेश्चनों में कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये वाली जो कंट्राडिक्शन है कि ये हम रैशनल बोल रहे थे, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन किसके कारण है, ये है विरोधाभास किसके कारण हुआ है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ ओवर हमारी इनकोरेक्ट अंजप्शन, गलत कल्पना के कारण, इनकोरेक्ट एजप्शन। ये जो कंट्राडिक्शन विरोधाभास हुआ है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। कि क्या कल्पना की गई थी, दैट कि हमने क्या मान के चले थे कि ये जो नंबर था 3 + 2√5 इज ए रैशनल। तो हमने क्या लेके चले थे कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इन सभी बातों से हमें क्या कंक्लूजन में निकला है, सो वी कंक्लूड दैट कि ये जो नंबर है 3 प्लस में 2√5 इज ए इरेशनल। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को, ये लाइनें थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन आसान है, 1-2 बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जैसा कि √2 है, √3 है, √5 है, या 1/√2 है, 1/√3 है, या 1/√5 है। इन क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं और इनके अलावा जो क्वेश्चन है उनको अलग वे से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन इन दोनों का एक जैसा करेंगे और उनका अलग होता है। तो इसका हम पहला एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ कि हम क्या लेके चलेंगे कि लेट 1/√2 इज कैसा नंबर लेके चलेंगे, रैशनल नंबर। कैसा नंबर बोल रहे हैं, हमें प्रूव कैसा करना है, इरेशनल, और हम लेके कैसा चलेंगे, रैशनल। और अगर हम रैशनल लेके चलें तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो बटे के रूप में होते हैं। जैसे मैंने मान लिया A/B के रूप में कि ये कैसा नंबर है, A/B के। अगर ये रैशनल है
तो ए बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ जो है वेयर ए एंड बी आर कैसे नंबर हैं, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, क्यों किस लिए लगा है, क्योंकि यहाँ पे हम कितने नंबरों की बात कर रहे हैं, 2 नंबरों की, तो को प्राइम नंबर। तो अब नेक्स्ट स्टार्टिंग से दोबारा यही लिख देते हैं और अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वेयर कर देते हैं। तो 1/√2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, और ए का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर अलग अलग हम कर देते हैं। तो एक का स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1, और √2 के ऊपर से क्या हट जाएगा, स्क्वेयर के कारण रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो ये बी स्क्वेयर यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, बी स्क्वेयर और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर। तो अब लिख सकते हैं हम बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 1.2 थ्योरम थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ये ना लिखना चाहो थ्योरम का नाम तो भी ठीक है कि बी स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये जब डिवाइड होगा तभी ए स्क्वेयर के बराबर बनेगा। तो अगर ये बराबर होता है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये जो थ्योरम थी 1.2 उसमें ये बोला गया है अगर इसका स्क्वायर डिवाइड होता है तो वो भी नंबर भी क्या होगा, उससे डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर 4 है, 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4 भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये है भाई। आगे हम सोल्व करें। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि b कैसा है, 2 का मल्टीपल है। तो अगेन लेट हम मान सकते हैं कि जो अगेन लेट ये क्या हो जाएगा, 2 का कोई मल्टीपल, या 2 1 जा 2 हो सकता है, या 2 2 जा 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है। b क्या है, ऐसा 2 का कोई मल्टीपल हो सकता है कि यहाँ पे c की जगह क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि 2 1 जा 2 भी हो सकता है, 2 2 जा 4 भी, 2 3 जा 6 भी। ये क्योंकि b से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कोई ना कोई इसका क्या है, मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या है, वेयर c इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 2 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ जो लास्ट स्टेप हमने यहाँ किया है, इसी स्टेप को लास्ट यहाँ लेके चलेंगे कि बी स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर। बी स्क्वेयर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2c का स्क्वेयर बाय में 2 इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर। तो यहाँ से 2 का स्क्वेयर 4 और c का स्क्वेयर c स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर। 2 से इसको कैंसिल करें, 2 2 जा 4, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो ए स्क्वेयर बाय 2। जैसा कि हमने ऊपर किया था सेम वैसा ही क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं हम ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जब ए स्क्वेयर 2 से डिवाइड होगा तभी सी स्क्वेयर के बराबर आएगा। सो हम लिख सकते हैं सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ से हमने ये देखा है कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ए भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। और हम लेके क्या चले थे, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर है तो हम लिख सकते हैं, अब हमें प्रूव क्या हो गया यहाँ से कि देयरफॉर ए एंड बी आर कैसे नंबर प्रूव हो गए, यहाँ से ए एंड बी है वो ए एट लीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए और बी का कैसा फैक्टर आ गया, 2 एक ऐसा फैक्टर आ गया। और हम लेके कैसे ले थे कि को प्राइम है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो ये जो बात हमारे पास आई है यह बट दिस कंट्राडिक्ट, इस बात का जो विरोधाभास हुआ है, कंट्राडिक्ट किस बात का, कि हमने कैसे लेके चले थे और बी कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर थे। कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट
ए एंड बी आर को प्राइम, किस बात का कंट्राडिक्ट हो गया, किस बात का विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्ट विरोधाभास किस बात का हुआ है कि ए और बी का कोई भी फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया, टू कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर का क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। दिस कंट्राडिक्शन, ये जो कंट्राडिक्शन है ये विरोधाभास है। कंट्राडिक्शन अराइजन ओवर रोंग या इनकोरेक्ट अंजप्शन, कि इनकोरेक्ट अंजप्शन हमारी गलत कल्पना के कारण, अंजप्शन कल्पना, ये जो कंट्राडिक्शन विरोधाभास हुआ है किसके कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण, कि दैट 1/√2 इज ए रैशनल। हम क्या लेके चले थे, किस चीज़ की कंट्राडिक्शन हो गई कि 1/√2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हमें कंक्लूज क्या हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है, वी conclude that 1/√2 इज ए कैसा नंबर हो जाएगा, ई रैशनल। तो क्या यहाँ से क्या प्रूव कर दिया हमने कि 1/√2 कैसा नंबर है, ई रैशनल है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल, कि हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। इससे पहले हमने और भी पार्ट किए हैं, तो आज हम इस पार्ट को करते हैं। तो 7√5 इज इरेशनल, सबसे पहले हम लेट मान के चलते हैं कि क्या है, कि 7√5 इज ए रैशनल, कि ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसको हमने रैशनल मान लिया है। अगर रैशनल है तो उसको p बाई क्या के रूप में, जैसा कि हम लिख रहे हैं 7√5 इज इक्वल टू में a बाई b के रूप में। तो यहाँ a और b कैसे नंबर हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। तो 7√5 इज इक्वल टू a बाई b दोबारा लिख दिया हमने। उसके बाद आगे सोल्व करिए, 7 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, a बाई b, यहाँ b के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ के 7 के साथ यहाँ डिवाइड में आ गया। तो अब हम कह सकते हैं, सिंस a और b हम कैसा नंबर लेके चले थे, a एंड b आर इंटीजर, कि ये कैसे हैं, दो इंटीजर हैं। तो कोई इंटीजर है अगर इस फॉर्म में बन जाता है, ए इस फॉर्म में a/7b, तो ये कैसा नंबर लग रहा है कि वी गेट, हमें प्राप्त हुआ है कि ये जो a/7b है इज ए रैशनल। तो ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो एंड हम कह सकते हैं, अगर इस तरफ रैशनल है तो बराबर से इस तरफ भी क्या होगा, रैशनल, क्योंकि दोनों तरफ बराबर तभी होता है जब दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी हो। सो हम कह सकते हैं कि √5 इज रैशनल, कि √5 भी कैसा होगा, रैशनल होगा। तो बट कंट्राडिक्शन, लेकिन किस बात का कंट्राडिक्शन हो गया, अब तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे, √5 वाला भी हमने क्वेश्चन किया है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा हो तो पहले मेरे वीडियो को जाके देख लेना। दिस कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट, ये विरोधाभास जो हुआ है, फैक्ट दैट क्यों हुआ है, कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है। हमने ये देखा है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि √5 कैसा आ गया, रेशनल। तो ये सभी जो कंट्राडिक्शन है, दिस कंट्राडिक्शन, ये जो सभी विरोधाभास है, डिक्शन हैज अराइजन, किसके कारण हुई है ये सारी कंट्राडिक्शन, बिकॉज ओवर रोंग इंजप्शन, रोंग कह लो या इनकोरेक्ट, यहाँ कौन सा भी वर्ड आप, इनकोरेक्ट, कौन सा भी वर्ड आप लिख सकते हैं, इनकोरेक्ट अजप्शन, अजप्शन होगी कल्पना, हमारी ये गलत कल्पना के कारण। क्या हमने गलत कल्पना की थी, स्टार्टिंग में हमने लेके चले थे कि 7√5 इज ए रैशनल, तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण कि ऑप्शन दैट 7√5 इज ए रैशनल, हम ये कल्पना गलत की थी हमने कि कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो ये हमारी गलत कल्पना थी। तो सो वी कंक्लूड, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला है, सो वी कंक्लूड दैट
7√5 इज ए कैसा नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये कैसा नंबर है, 7√5 इज ए इरेशनल। 3 का पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इस पूरी एक्सरसाइज को मैं करवा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में इसके मैं लिंक दे दूँगा, तो उनको भी ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। प्रूव दैट 6 + √2 इज ए इरेशनल, कि हमें ये प्रूव करना है ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को हम प्रूव करें तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेट 6 + √2 इज ए कैसा नंबर है, रैशनल। हम इसको किस टाइप का नंबर लेके चलेंगे, रैशनल। इरेशनल प्रूव करना हम रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल नंबर कैसे होते हैं आपको पता भी होगा कि वे नंबर जो p/q के रूप में लिखे जाते हैं। मैं इनको a/b के रूप में डिनोट कर रहा हूँ, p/q की जगह हम a/b ले रहे हैं। तो वेयर यहाँ जो है a एंड b आर को प्राइम नंबर, कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, कि इनका कोई और फैक्टर नहीं है। तो हमने ऐसे नंबर इनको ले लिया है। तो स्टार्ट करें हम। 6 + √2 इज a/b। यहाँ ये 6 प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो a/b - 6। तो यहाँ से अब हम b एलसीएम ले लें। तो b को एलसीएम लेंगे इसके साथ, तो b है ये एज इट इज, माइनस ये b इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6b। जैसे इसके नीचे 1 लेके इनका एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की 1 के साथ और b की 6 के साथ, तो 6b √2 के बराबर आ गया। तो ये इस टाइप की जो इक्वेशन बनी, हम इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। और क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये कोई इंटीजर है। अगर इंटीजर इस फॉर्म में आ जाते हैं, अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं इंटीजर, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वी गेट, ये जो कंप्लीट नंबर है a - 6b/b इज ए रैशनल। इस टाइप से जो नंबर है उसको हम रैशनल बता सकते हैं। तो ये जो अगर रैशनल है तो इस साइड वाला जो ये √2 है ये भी क्या हो जाएगा, एंड हम कह सकते हैं सो √2 इज ए रैशनल। तो हम √2 को भी कैसा दिखा देंगे, रैशनल, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर रैशनल संख्या है तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चनों में हमने कहा है कि रूट वाले जो वैल्यू होती है वो कैसी होती हैं, इरेशनल। बट इस बात का क्या हो गया, वो रूट वाली वैल्यू इरेशनल होती है, उस बात का कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि ये विरोधाभास हुआ है। कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट कि √2 इज ए कैसा नंबर है, इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल है तो दिस कंट्राडिक्शन, इस बात का जो कंट्राडिक्ट है, ये जो कंट्राडिक्शन हमने शो कर रहे हैं, तो ये किसके कारण हुई है, दिस कंट्राडिक्शन, ये जो विरोधाभास है वो किसके कारण हुआ है, हैज अराइजन, किसके कारण आई है भाई ये, बिकॉज ओवर रोंग अजप्शन, रोंग कह लो या इनकरेक्ट अजप्शन, गलत कल्पना के कारण। ये जो कंट्राडिक्शन विरोधाभास हुआ है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। कि क्या था कि जो हमारे पास नंबर है 6 + √2 इज ए रैशनल, हम लेके चले थे, गलत कल्पना हमने क्या की थी, कंट्राडिक्शन कि हमने ये क्या था कि 6 + √2 इज ए रैशनल, ये हमने गलत कल्पना की थी। सो वी कंक्लूड, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूड दैट 6 + √2 इज ए इरेशनल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हम इसको शो कर देते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।